संस्कृति याद है तुझे कोविड का टाइम? हाँ यार, वो टाइम में कैसे भूल सकती हूँ। तो उस टाइम याद है कि फीवर में हम क्या लिया करते थे? हाँ, मेरी मम्मी तो मुझे ग्लोरी का काढ़ा देती थी। और तूने क्या लिया था? यार तूने क्या सबने ही हमने गिलोय का काढ़ा ही पिया था जब सारी मॉडर्न अच्छा। दवाइयाँ हम यूजफुल नहीं हो रही थी। अच्छा। हाँ। तो हम ग्लोरी को गुडूची भी कहते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे गुडूची। और गुडूची क्लाइंबर है एक, एंड इसका हम स्टेम यूज करते हैं, स्टेम पार्ट यूज करते हैं, यूजफुल पार्ट है इसका। और इसका बोटानिकल नेम होता है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया और इसकी फैमिली होती है मिन्सपर्मिएसी। सिनोनिम्स की ते हैं हमारे अमृतावल्ली, मतलब जो प्लांट कभी डाई नहीं होता, अमृत। और कुंडली, मंडली, तंत्रिका और चक्र लक्षणिका और मधुपर्णी, अमृता, जीवंती, वस्यसा, ज्वर नाशनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ज्वर नाश करने में। फीवर को ये खत्म कर देती है, चाहे वो किसी भी बीमारी का फीवर हो। विषम ज्वर घन जिसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं, वो उसको गुडूची हेल्प करती है। अगर हम गुडूची की हैबिट की बात करें तो इसका कल्टीवेशन ऑल ओवर इंडिया होता है, लेकिन अगर हम कहीं पे हमें उगानी है, ऑन डिमांड ये कल्टीवेट हो सकती है। और इसका हमारा हैबिटेट ये क्लाइंबर है, जो कि इसका स्टेम हम इसकी यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग काढ़ाज एंड फॉर्मुलेशन। अब अगर हम इसकी क्लासिकल कैटेगराइजेशन की बात करें तो हमारा चरक आचार्य ने इसको दहा प्रशमन गणा में बोला, स्थन्य शोधन गणा में बोला है, तृप्ति गण वर्ग में बोला है। और सुश्रुत की बात करें तो गुडूची आदि गण में बोला है, पटोल आदि गणा में बोला है, अरगवादी गण में बोला है, काकोली आदि में, वाली पंचमूल में बोला है। और भाव प्रकाश निघंटू ने हमें इसको गुडूची आदि वर्ग में बोला है। धनवंती निघंटू ने इसे 2 वैरायटीज दी हैं, पद्मा गुडूची और कांड गुडूची। अब अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जैसे हमने पहले ही बोला था कि ये क्लाइंबर है, जो कि हमारी इसका स्टेम पार्ट जो है वो यूज़ होता है, जो कि वो ग्रूव्ड होता है, ब्रांचेस उसकी शाइनी होती हैं। लीव्स की बात करें तो हमारी लीव्स इसकी कोऑर्डेट होती हैं, मेम्ब्रेनस होती हैं, 5 to 10 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती हैं। वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन होता है इनका। इन्फ्लोरेसेंस अगर हम इसकी देखें तो उसमें ये लार्जली रेसिमोज होती है, 5 सेंटीमीटर तक लॉन्ग इसकी इन्फ्लोरेसेंस जाती है, जिसमें येलोइश कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं। मेल फ्लावर्स जो होते हैं इसके सेपल्स होते हैं, 16 नंबर होती है, येलो इन कलर होते हैं। जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो यूजुअली सिमिलर टू मेल होते हैं, बट सेपल्स आर ग्रीन होती हैं। इसके फ्रूट की बात करें तो फ्रूट हमारे इसके जो जब राइपन हो जाते हैं तो रेड हो जाते हैं, और साइज जो होता है उनका वो पी जैसे होता है, मटर का दाना उसके जितना होता है। सीड की अगर हम बात करें तो इनका हमारा ब्रॉडली ये एलैप्सिकल होते हैं, एलैप्सॉइड होते हैं। अब अगर हम इसकी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें वही नेम के हिसाब से अगर हम देखें तो टाइनोस्पोराइड, कॉर्डिफोलाइड, टाइनोस्पोरोन, टाइनोस्पोरिक एसिड, बीटा सिटोस्टेरॉल, टाइनोस्पोरिडीन। लीव्स में बात करें फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की तो उसमें हमारे ऑक्टासेनॉल, कार्डियोफोलोन, बीटा सिटोस्टेरॉल, मैग्नोफ्लोरिन, कार्डिफोलॉन, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट रसाती पंचकाश तो इसमें रस होता है तिक्त और कषाय, गुण होता है गुरु और स्निग्ध, विपाक होता है मधुर, वीर्य होता है उष्ण, एंड इसका दोष कर्म होता है त्रिदोष शामक। ये वात पित्त कफ को तीनों को ये कम करती है, उनको क्षय करती है। इफ यू टॉक अबाउट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस तो ये एंटीपायरेटिक है, ऑल्टरनेटिव है, डायूरेटिक है। और इसकी हम इंडिकेशंस की बात करें तो ये ज्वर में काम आती है, प्रेम में यूज होती है, कुष्ठ में यूज होती है, अग्निमंत्र में यूज होती है, वात रक्त में यूज होती है, दाह में यूज होती है, कास में, कृमि में, हृदय रोग। गुडूची इज वन ऑफ द बेस्ट मध्य द्रव्य मेंशन्ड बाय चरक। अगर हम इसके आम्लीय प्रयोग की बात करें तो ये हमारा ज्वर में, वात रक्त में, और वात ज्वर जो होता है पर्टिकुलर उसमें, अम्ल पित्त में, प्रेम में यूज होता है, तृष में यूज होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट डोसेज तो क्वाथ में इसकी 50 to 100 मिलीलीटर यूज करते हैं, चूर्ण पाउडर फॉर्म में 1 to 3 ग्राम, एंड सत्व फॉर्म में इसका 0.5 to 2 ग्राम। और नाउ इफ यू टॉक अबाउट इट्स फॉर्मुलेशंस तो इसकी बहुत सारी फॉर्मुलेशंस बन सकती हैं, जैसे कि
गुडुची वाती क्वाथ, गुडुची घृत, गुडुची तेल, गुडुची सत्व, गुडुची आदि चूर्ण। अबाउट इट्स रिसर्च अपडेट्स, तो इस पर बहुत सारे रिसर्च अपडेट्स हैं हमारे पास, जैसे कि एंटी कैंसर एक्टिविटी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी, हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी, antimicrobial and etc. Please like, share and subscribe to our channel BAMS Homies. Thank you.